Audio Jungle. तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस पे। तो जैसा कि हमने क्लास 7th न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इन एनसीईआरटी बुक का जो फर्स्ट लेसन है उसके हमने थोड़े बहुत टॉपिक पढ़े हैं और आई विश दैट वो आपको क्लियर भी हो गए होंगे, समझ में भी आ गए होंगे। एंड नाउ टुडेज टॉपिक इज सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि जैसे सबसे मेन बात आती है सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट सेल। ठीक है, कि आपको इस बात का पता है कि जैसे हम कोई नया घर बनाते हैं, सबसे पहले उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, जैसे भाई ईंट आ गई है ना, कंक्रीट वगैरह। तो इनको मिला के ही हम क्या बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। सीधा घर तो बना नहीं सकते, हमें उसके रॉ मटेरियल्स हैं वो चाहिए। उसी प्रकार से लिविंग जो थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स बोल रहे हैं हम, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, उनको उनका निर्माण करने के लिए भी हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सेल चाहिए। ठीक है, एक जो बॉडी होती है, एक शरीर होता है, वो किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है, सेल के बारे में बता रहे हैं पहले। सेल्स कैन ओनली बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। ओके, जो सेल होते हैं वो केवल माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। सेल जो होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही छोटा होता है, जिसको हमें माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी होता है, इसका हिंदी में मीन्स होता है सूक्ष्मदर्शी। इसके नीचे हम सेल्स को देख सकते हैं, विदाउट नेक्ड आइज में हम इसको नहीं देख सकते हैं ना। तो जैसे नेक्ड आइज यानी without microscope we can't see cells. okay, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। अब ये क्या होती है, देखिए, थिन आउटर बाउंड्री ऑफ सेल। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई सेल है, ठीक है, अब इसकी जो बाहर जो बाउंड्री है ना, बाहर की जो बाउंड्री है, बाहर जो इसकी झिल्ली है जिससे इसको कवर किया गया है सेल को, तो जो बाहर की झिल्ली होती है ये बहुत ही ज्यादा पतली होती है। द थिन आउटर बाउंड्री ऑफ ए सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। जो बाहर की जो झिल्ली होती है जो बहुत ही पतली होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है न्यूक्लियस। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है एक सेल के अंदर वो क्या होती है, न्यूक्लियस होती है। अब क्या होता है, देखिए, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस। ठीक है, अब जो सेल होता है हमारा, ये क्या है भाई, एक सेल है। ठीक है, ये बाहर की सी बाउंड्री हो गई जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के बीच में स्थित होता है। ठीक है, ये क्या है इसका, अब जो परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन, जो बॉडी के अंदर जितने फंक्शन होते हैं एक सेल के द्वारा, बॉडी के अंदर जितने भी कार्य होते हैं एक सेल के द्वारा जो हो रहे हैं, अब वो कैसे हो रहे हैं, सेल में भी कार्य करवाने के लिए कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर के सभी कार्य कौन करवा रहा है, सेल करवा रहा है। ओके, लेकिन सेल से भी तो कार्य कोई ना कोई करवा रहा होगा, तो वो कौन करवा रहा है, न्यूक्लियस करवा रहा है। ठीक है, तो जो एक सेल होता है किसके ऊपर डिपेंड होता है, न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड होता है, उसके ऊपर आश्रित होता है कोई भी काम करने के लिए, जो सेल के बीच में स्थित होता है। ठीक है, परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। ओके, उसके बाद देखिए कीटोप्लाज्म। अब कीटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर ऑन द सेल। ठीक है, अब जो एक हमारे पास सेल होता है उसका जो सरफेस है, ऊपर का सरफेस, जैसे मान लो हमारे पास है, जैसे हमारे पास मान लो डस्टर है। ओके, इसका जो ऊपर का जो सरफेस है, ठीक है, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक सेल होता है, इसका जो ऊपर का जो सरफेस होता है एक ऐसा होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जेली समझते हो ना आप, लिक्विड है ना, लिक्विड। तो इसका जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है भाई, जेली लाइक होता है, लिक्विड टाइप होता है। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कीटोप्लाज्म बोलते हैं। तो आपके पास आज चार चीजें आई हैं। सबसे पहले सेल क्या होता है, दूसरा सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, तीसरा न्यूक्लियस क्या होता है, और चौथा क्या है, कीटोप्लाज्म क्या होता है। तो इनको हम दोबारा डिस्कस करते हैं। सेल क्या होता है,
जिसे हम केवल माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। ओके, दूसरा सेल मेम्ब्रेन कि जिसकी बाहर की झिल्ली होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर जो बीच में जो स्थित होता है, इसके बीच के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, जो शरीर के सभी कार्य करने में उग्रशील होता है, इसके ऊपर डिपेंड होते हैं सारे कार्य। एंड हमारा जो लास्ट टॉपिक है कौन सा है इसके अंदर, कीटोप्लाज्म होता है, जो सेल के सरफेस के ऊपर स्थित होता है और उस कैसे आकृति होती है उसकी, जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर उसकी होती है। तो आज के आपके पास ये 4 टॉपिक हैं, इनमें आपको जो भी चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में बताओ, हम उसको दोबारा आपके लिए प्रिपेयर करेंगे। और अगर आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आया है, सो प्लीज लाइक अवर चैनल एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, एंड इसके आगे जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।